ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम डिस्कस करते हैं जो सोशल साइंस क्लास 9th का चैप्टर 2 हिस्ट्री में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसका नेक्स्ट वीडियो उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें किस किस टॉपिक पे यहाँ पर चर्चा करनी है। तो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रेवोल्यूशन, इस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। देन फरवरी रेवोल्यूशन क्या था, इसके विषय में हमें डिस्कस करना है। और द फरवरी रेवोल्यूशन इन द पेट्रोग्राड, यानी जो रूस का एक एरिया था पेट्रोग्राड, वहाँ पे जो फरवरी रेवोल्यूशन था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वहाँ पर फरवरी रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय रशियन रेवोल्यूशन का क्या कनेक्शन रहा है उसको देखते हैं। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वो दो यूरोपीय संगठनों के मध्य शुरू हुआ। पहला जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, इसे हम सेंट्रल पावर कहते थे, एक्सिस पावर जिसको कहते हैं, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, जिसमें बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट हुआ उसमें दो ग्रुप का एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। पहला ग्रुप जो था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की का था, और जो दूसरा, इसको हम सेंट्रल पावर्स कहते थे, और जो दूसरा ग्रुप था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, जिसमें इटली और रोमानिया भी बाद में सम्मिलित हो गए। 1914 और 16 में क्या हुआ, रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। रूस की सेनाएं बुरी तरीके से हार गईं। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया और जर्मनी में रूस की सेनाओं का बुरी तरीके से हार हो गई। इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, यानी ये जो युद्ध चल रहा था इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, यानी कि जो वीपन्स होते थे, जो औजार होते थे, उस पर भी इसका इम्पैक्ट आया और उसमें तेज़ी के साथ कमी आई। यानी कि उत्पादन क्या हो गया, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट थे उनके प्रोडक्शन में कमी आ गई तेज़ी के साथ। इतना और ये कमी रसिया में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आ गई। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट इतना बैडली पड़ा रसिया के ऊपर कि रसिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर इतना बैडली पड़ा कि जो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे उनके प्रोडक्शन में रैपिडली क्या हो गया, डिसइंटीग्रेटेड, यानी बहुत तेज़ी के साथ उसमें कमी आई। लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन। लेबर की कमी के कारण, लेबर की जो कमी थी उसके कारण, और जो स्मॉल वर्कशॉप, जो छोटे छोटे कार्यशालाएं थी, वर्कशॉप थे, वहाँ पर जो आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती थीं उनको भी बंद कर दिया गया। रीज़न उसका, क्योंकि जो यहाँ पर वर्कर्स थे, योग्य वर्कर्स, उनको भी युद्ध के लिए बुला लिया गया। यानी कि एक तो लेबर की कमी हो गई और जो छोटे कार्यशालाएं थी जहाँ पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता था वहाँ पर से योग्य लोगों को युद्ध के लिए बुला लिया गया। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम इधर क्रिएट होने लगी और रूस की स्थिति इस प्रकार देखें तो बहुत ही डेंजर जोन में आ गई थी। बाई 1916 में क्या हुआ, एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन ओनिंग टू द ब्रेड एंड फ्लोर स्क्रैसिटी। हुआ क्या कि 1916 के दौरान जो ब्रेड की दुकानें थी वहाँ पर कॉमन वस्तुएं भी बहुत प्रचुर मात्रा में वस्तुओं की कमी हो गई। ओनिंग टू द मतलब के कारण, यानी कि 1916 ब्रेड शॉप्स वर कॉमन ब्रेड एंड फ्लोर स्क्रैसिटी, यानी कि जो ब्रेड और आटे की कमी थी उसके कारण जो ब्रेड की दुकानें थीं वहाँ पर सामान्य वस्तुएं भी अवेलेबल थीं, वो भी प्रोवाइड कराई जा रही थीं। फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ देखते हैं। इन फरवरी में
1917 देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्कर्स क्वार्टर। फरवरी 1916-17 के आसपास 17 में जो वर्कर्स थे उनके लिए भोजन की कमी, उनके रहन सहन जहाँ वो रहते थे क्वार्टर्स में, वहाँ पर भोजन की कमी हो गई। दिस लीड टू मेनी प्रोटेस्ट, और इसने क्या किया, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। यानी जो वर्कर्स थे उनको खाने की कमी हो गई तो वर्कर्स ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोल्जर्स आल्सो ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब क्या हुआ, अब वर्कर्स के साथ सोल्जर भी उस स्ट्राइक हड़ताल में शामिल हो गए। सेंसिंग ट्रबल द जार एब्डिकेटेड एंड द, अब जार को लगा कि कंडीशन बहुत ही डेंजर है। जार कौन, रसिया का जो तानाशाह था, जो शासक था, उसी को जार कहते थे। तो जार ने सेंस कर लिया, जार को आभास हो गया कठिनाइयों का। सेंसिंग ट्रबल यानी जार को कठिनाइयों का आभास होगा। क्यों, अरे भाई यहाँ वर्कर्स तो हड़ताल कर ही रहे, उसके साथ ही साथ सोल्जर्स भी हड़ताल पर आ गए, विरोध करने लगे। तो जार को क्या लगा कि कंडीशन इज वेरी पुअर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसका एक ही फंडा हुआ कि जार को लगा कि मुझे अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो जार ने क्या किया, अपना पद त्याग दिया। एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, और एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया, फॉर्म, एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया। दस द मोनार्च वाज ब्रॉट डाउन इन द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1917। और ये फॉर्म है, FOR, यहाँ आर होगा भाई, FORMD फॉर्म्ड होगा, ये FORMED फॉर्म्ड। मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, FORMED फॉर्म्ड। अब को क्या गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, और इस दस इसलिए द मोनार्च वाज ब्रॉट डाउन इन द फरवरी रेवोल्यूशन इन 1970। और इस प्रकार फरवरी का जो रेवोल्यूशन था 1917 में, रूस में जार की सत्ता को समाप्त कर दिया इस फरवरी रेवोल्यूशन ने। फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी अब पेट्रोग्राड एक स्पेशल प्लेस है रसिया में, उसमें फरवरी रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा वहाँ देखते हैं। फरवरी 1917 फरवरी में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज वेयर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर। यानी जो किसान, जो वर्कर्स थे, उनके जो जहाँ वर्कर्स काम करते थे वहाँ पर क्या किया गया, उनके कार्यस्थलों पर भोजन की कमी को तेजी के साथ महसूस किया गया। यानी वर्कर्स जहाँ काम करते थे वहाँ पर भोजन की कमी हो गई। ये घटना पेट्रोग्राड की ही है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। तो वर्कर्स के जहाँ वर्कर्स रहते थे उनके यहाँ क्या हो गया, फूड की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई वर्कर्स के पास। द जार वांटेड टू डिसॉल्व द ड्यूमा, और इतना ही नहीं, जो जार था वो क्या चाह रहा था, डिसॉल्व द ड्यूमा, यानी संसद को भंग करना चाहता था। ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट, ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट नेम ऑफ द रूस, यानी रसिया की जो संसद का नाम था वो था ड्यूमा। आज भी रसिया की संसद का नाम ड्यूमा ही है। बट द रेवोल्यूशनरीज अपोज दिस, लेकिन क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। किसका, कि आप ड्यूमा को डिसॉल्व या भंग नहीं करेंगे। राजा क्या करेगा, जार, ड्यूमा को डिसॉल्व या भंग नहीं करेगा। इसका विरोध किसने किया, क्रांतिकारियों ने किया। क्लियर। अब 22 फरवरी को क्या घटना घट गई, 22 फरवरी 1917 लॉकआउट टू प्लेस एट अ फैक्ट्री विच वाज फॉलोड बाय अ वर्कर्स स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज। लगभग जितनी फैक्ट्रियां थी उसमें क्या हो गया, तालाबंदी हो गई। वर्कर्स काम पर नहीं जा रहे थे तो तालाबंदी हो गई भाई। तो फैक्ट्रियों में क्या हो गया, 22 फरवरी तक फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो गई, और इसमें लगभग 50 फैक्ट्री के मजदूर शामिल थे। यानी स्ट्राइक इन 50 फैक्ट्रीज, यानी 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया। वोमेन लेड द स्ट्राइक्स इन मेनी फैक्ट्रीज। अब महिलाओं ने भी बहुत सारी फैक्ट्रियों में हड़ताल का समर्थन किया या हड़ताल को लीड किया। बहुत सारी फैक्ट्रियों में महिलाओं ने हड़ताल को लीड किया, अगुवा रही वो। एंड दिस डे केम टू बी नो एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसीलिए इस 22 फरवरी को
इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। क्यों? वो 22 फरवरी को इंटरनेशनल डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन रूस के पेट्रोग्राड में महिलाओं ने फैक्ट्री हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी महिलाएं वर्कर्स जो थी उन्होंने फैक्ट्री में हड़ताल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इस डेट को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। 25 फरवरी को कौन सी घटना घटी? द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब गवर्नमेंट ने वही काम जो नहीं करना चाह रहा था राजा, उसे वही करना पड़ा, जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। यानी जिससे जार पहले ही डिसॉल्व करना चाह रहा था लेकिन क्रांतिकारियों ने मना कर दिया, तो जो नहीं होना चाहिए था घटना वही हो गई। यानी 25 फरवरी 1917 को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, समाप्त कर दिया। स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत। अब क्या हो गया, जब ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो जो वर्कर्स स्ट्राइक यानी हड़ताली कर्मचारी जो थे, हड़ताली जो वर्कर्स मजदूर थे, एंड सोल्जर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत, उन्होंने एक सोवियत को फॉर्म करने के लिए, सोवियत का गठन करने के लिए, सोवियत मीन्स अ काउंसिल, उसको गठन करने के लिए सेम बिल्डिंग वेयर द ड्यूमा मेट, कहाँ इकट्ठा हो गए? जहां पर ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी, जहां पर पार्लियामेंट चला करती थी, ड्यूमा की मीटिंग्स हुआ करती, वहां पर ये लोग किस लिए इकट्ठा हो गए कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक सोवियत आर काउंसिल को फॉर्म करेंगे। यानी ड्यूमा के प्लेस पर अब हम क्या लाएंगे, एक सोवियत लाएंगे, एक काउंसिल लाएंगे। सोवियत मीन्स काउंसिल या परिषद। कौन लाएगा? तो स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड सोल्जर्स, वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स और वो सोल्जर्स जो यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक का सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, ड्यूमा की जहाँ मीटिंग होती थी वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हुए एक काउंसिल को फॉर्म करने के लिए। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, इसे क्या कहा गया, पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया, यानी पेट्रोग्राड काउंसिल का नाम दिया गया। 22 मार्च को कौन सी घटना घटी? द जार एब्डिकेट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स। अब जार को लगा कि यार ये तो मामला बहुत लोचा हो गया, अब तो मेरी जान पर बनाएगी। क्या करेगी ये, ड्यूमा तो बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद सोल्जर्स और जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए, पेट्रोग्राड सोवियत को फॉर्म कर लिया। यानी यहाँ पर जो सैनिक थे और जो वर्कर्स थे वो एक साथ थे। सैनिक राजा के खिलाफ में आ गया, जार के खिलाफ में सैनिक आ गए थे। तो द जार एब्डिक्टेड ऑन द एडवाइजिंग ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री जो कमांडर्स थे उनकी सलाह पर राजा को अपना पद त्यागना पड़ा। यानी राजा ने गद्दी छोड़ दी। राजा मीन्स जार, TSAR, जार, जार कहेंगे उसको, तसार नहीं पढ़ेंगे, जार पढ़ेंगे। रशियन लैंग्वेज में ये जार लिखा हुआ है। तो एब्डिकेटेड माने होता है पद का त्याग कर देना। तो राजा ने क्या किया, जार ने क्या किया, मिलिट्री कमांडर्स के कहने पर अपने पद का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि मिलिट्री कमांडर्स को लग रहा था कि अगर जार अपने पद का त्याग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा के या जार के जान का खतरा भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, द सोवियत लीडर्स एंड द ड्यूमा लीडर्स फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब सोवियत लीडर्स भी मिले। सोवियत लीडर्स मीन्स ये पेट्रोग्राड वाला जो सोवियत फॉर्म हुआ उसके लीडर और जो ड्यूमा थी उसके लीडर्स मिल करके एक अस्थायी सरकार का गठन किया। फॉर द रनिंग द कंट्री, यानी देश को चलाने के लिए सोवियत के नेता और ड्यूमा के लीडर्स ने एक अस्थायी गवर्नमेंट का निर्माण किया। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संवैधानिक सभा का आयोजन किया गया। वाज इलेक्टेड, एक संवैधानिक सभा को इलेक्ट किया गया, चुना गया। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर द गवर्नमेंट इन रसिया। रशियन गवर्नमेंट में वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मीन्स
जो लोग 18 प्लस 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, यानी वयस्क हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, उनको वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज कब लॉन्च किया गया? इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइजी कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या है कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब लॉन्च किया गया? यहां मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। इंडिया में जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज लिख लें, एडल्ट यूनिवर्सल, इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपको यह बताना है कि भारत में एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कब लॉन्च किया गया, किसकी गवर्नमेंट थी उस समय, भारत में किस ईयर, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, किस ईयर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इंडिया में लॉन्च किया गया? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका एक वीडियो और आएगा, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको आप मतलब लग के पढ़िए। लगने का मतलब कि कंटिन्यूसली कछुए और खरगोश वाली दौड़ नहीं करनी है, कछुए वाली दौड़ करनी है आपको, खरगोश वाली नहीं, कछुए वाली दौड़ करनी है। धीरे धीरे अनवरत प्रयास करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस तरीके से ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक, इस पर हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जस्ट इसका एक टॉपिक और आएगा, एक वीडियो और अपलोड करेंगे हम, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।